वेलकम टू एम्प्लीफाइड ड्रीम्स। तो आज हम चालू कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस में। इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले तो जो भी हमारे नंबर सेट्स हैं जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर जो भी हैं, हम इनको किस पे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना देखेंगे। और साथ में अगर हमें दो सेट्स दिए हैं जैसे पी क्यू, तो इनको कंबाइन कैसे कर सकते हैं, इनका इंटरसेक्शन कैसे ले सकते हैं, इस पे कुछ कंसेप्ट्स देखेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विद रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। तो पहले हमने क्या देखा, हमारा x है जो वेरिएबल, अभी हम सिंगल वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं इसमें लीनियर इक्वेशंस में। तो x क्या है, एक वेरिएबल, और अगर ये बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर। तो हमने देखा है क्या, नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से चालू होते हैं, 1 से। तो 1 से कहाँ तक जाते हैं, और 1 से भी कैसे नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, इंटीजर वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अगर अब हम इसको x को इस पे हमारी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे। हमने एक नंबर लाइन ली, सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर तो कहाँ 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा, कहाँ से शुरू होगा, 1 2 3। हम क्या लेंगे, डार्क डॉट्स लेंगे, हॉलो डॉट्स नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये नंबर हमारे इंक्लूडेड है, इसलिए 1 2 3। और इंटीजर वैल्यूज है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, तो कोई भी वैल्यू 1 और 2 के बीच में या 2 3 के बीच में कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी, बस इंटीजर वैल्यूज होंगी। इस तरह से कहाँ तक जाएगा हमारा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम एरो को क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे या डार्क कर देंगे। इसका मतलब क्या कि इट इज गोइंग टिल इन्फिनिटी। अगर हमें कुछ रेंज देती, जैसे क्या बोल दिया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x की रेंज दी है, ये नेचुरल नंबर कहाँ से है, सपोज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इज इक्वल्स टू 6। तो देखिए इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन में, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 6 तो आपका क्या है, इंक्लूडेड है, पर 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो 2 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा नेचुरल नंबर आपका क्या होगा, 3। क्या होगा, 3 4 5 और 6 भी लेंगे। वाई, बिकॉज 6 इज इंक्लूडेड। अब इसकी एक रेंज फिक्स है, ये कहीं इंफिनिटी तक तो नहीं जा रहा ना, तो इसलिए हमने एरो से कोई छेड़छाड़ नहीं की, डायरेक्ट इसको एरो को वैसा ही छोड़ दिया। ओके, एंड 6 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर नेचुरल नंबर। ना कमिंग टू होल नंबर्स, अगर उसने हमें बोल दिया कि होल नंबर्स है, n बिलोंग्स टू होल नंबर, और सपोज एक रेंज दे दी हमें, जैसे रेंज क्या दी कि x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इज इक्वल्स टू 6। तो -1 से ग्रेटर, होल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, फ्रॉम 0, एंड दीज आर ऑल्सो व्हाट, इंटीजर वैल्यूज। तो होल नंबर कहाँ से, -1 से ग्रेटर होना चाहिए और 6 से लेस देन इक्वल्स टू, तो क्या होंगे तुम्हारे होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होंगे। और इनका रिप्रेजेंटेशन भी सेम होगा जैसे हम किसका कर रहे थे, हमारे नेचुरल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। Why? Because these are also what, integer values, तो इनका भी उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। और जो भी इंक्लूडेड वैल्यूज है उनको किससे करते हैं, डॉट से। ओके, सो दिस वाज अबाउट होल नंबर। अब जो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वो किसमें आएगा, एंड सेम इज विद इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव भी होंगे इंटीजर और नेगेटिव भी होंगे, पर 0 नीदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, पर इंटीजर है। ओके, ना कमिंग टू रियल नंबर, अगर हमने बोला कि हमारा x है एंड दिस x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर में देखिए इंटीजर वैल्यूज भी इंक्लूडेड है और साथ साथ क्या इंक्लूडेड है, डेसिमल वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम 2 लेते हैं, x रियल नंबर है एंड x इज ग्रेटर देन 2 आई एम टेकिंग, एंड हियर आई एम टेकिंग x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए जब x इज ग्रेटर देन 2 है तो हमने एक नंबर लाइन बनाया, इसमें 0 1 2 3 4 5 ऐसे
इंफिनिटी तक जा रहा है ये एरो। यहाँ भी हमने क्या किया 0 1 2 3 4 5 ऐसे कहा जा रहा है इंफिनिटी तक। तो अब आप देखिए जब ग्रेटर देन 2 है मीन्स 2 इज नॉट इंक्लूडेड, इंटीजर जो 2 है वो इंक्लूडेड नहीं है। पर 2 से ग्रेटर वैल्यू क्या हो सकती है? 2 से ग्रेटर वैल्यू 2.01 2.001। तो सिर्फ 2 छोड़ के 2 के बाद जो भी अब नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो इंक्लूडेड है। जब 2 इंक्लूडेड नहीं है तो हम 2 पर क्या बनाएंगे? एक हॉलो सर्कल बनाएंगे। और क्या है? ग्रेटर देन 2 से कहां तक जा रही है? इंफिनिटी। तो ये लाइन क्या होगी? डार्क लाइन इस नंबर लाइन पर पूरा, और कहां तक जाएंगे? इस एरो तक, क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है इसलिए हम इसको क्या करेंगे? एरो को बोल्ड। अब यहाँ देखिए x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ 2 भी इंक्लूडेड है। तो हम 2 से शुरू करेंगे यहाँ पर 2 को हॉलो नहीं करेंगे, इस 2 को कैसा करेंगे? डार्क सर्कल करेंगे। और सेम लाइन कहाँ तक जाएगी? इंफिनिटी तक। और इस एरो को इसलिए हम डार्क कर रहे हैं। चलिए अब हम एक रेंज लेकर देख लेते हैं। इसमें अगर मुझे बोला x is greater than 2 and less than is equals to 6. Suppose this range is given and it is x belongs to real number. मतलब अब क्या होगा? यहाँ पर x 2 से बड़ा है और less than is equals to 6 है। मतलब क्या है आपका? 2 इंक्लूडेड नहीं है, पर 2 के बाद जो भी नंबर होगा जैसे 2.1, 2.2, 2.3 ये सब क्या होंगे? इंक्लूडेड होंगे। तो देखिए क्या होगा आपका? 2 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 2 पे आप कैसे लोगे? हॉलो सर्कल। एंड 6 इज इंक्लूडेड, तो 6 पे कैसे लोगे? डार्क सर्कल। और इनके बीच में क्या आ जाएगी? डार्क लाइन। अब ये लाइन क्या है? इंफिनिटी तक नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि इंफिनिट एक हमें क्या दे दी है? रेंज दे दी है। 6 इंक्लूडेड था इसलिए इसे डार्क किया हमने, और जो 2 है वो इंक्लूडेड नहीं है इसलिए ये कैसा है? हॉलो। ये कैसा है? हॉलो। और ये कैसा है? ओके, सो दिस वाज अबाउट रिप्रेजेंटेशन। कॉपी दिस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ ये कंसेप्ट मैं आपको एक क्वेश्चन के हेल्प से समझाती हूँ। सपोज देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। P क्या है? P बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल नंबर की हमको रेंज दी है वो क्या दी है? वैल्यू 4, 5, 6। और Q दिया है, Q भी क्या है? नेचुरल नंबर। और Q कहां से कहां तक है? 5, 6, 7, 8। ये हमें P और Q दो सेट दी है। अब हमको बोल रहा है कि हमें निकालना है P यूनियन Q। ये जो साइन है ये किसका है? यूनियन का। यूनियन मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना यूनियन पार्टी, सबको मिला जुला के, मतलब सबको एक संग लेकर। यूनियन से ये कर लो मिला जुला, सबको एक साथ लेकर। तो देखिए P यूनियन Q दोनों को एक साथ लेना है। तो एक साथ लेने का क्या मतलब है? P के जो एलिमेंट्स हैं या वैल्यूज है नेचुरल नंबर वो भी लेने हैं, और Q के नेचुरल नंबर है वो भी लेने हैं। तो P में क्या क्या थे? 4, 5, 6, और Q में क्या क्या थे? 5, 6, 7, 8। दोनों को मिला लिया। पर अब एक चीज देखिए, 5, 6 दोनों में क्या है? कॉमन, इसलिए ये डबल बार रिपीट हो रहे हैं। तो कभी भी सेट में आप नंबर्स को रिपीट नहीं करोगे। जो भी कॉमन नंबर होंगे वो कैसे होंगे? एक ही बार लिखोगे, भले ही वो P में भी है Q में भी Q में है, बार बार नहीं लिखोगे, दोनों को मिलाओगे। जैसे 4, 5, 6 लिख लिया, अब 5, 6 Q में भी है तो 5, 6 आपने एक ही बार लिखा, और बच रहे क्या है? 7, 8 वो भी आ जाएंगे। तो ये क्या था आपका? यूनियन, मतलब दोनों को मिला जुला के, जो भी सेट का यूनियन पूछा है वो मिला जुला के। ओके, नाउ कमिंग टू इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन होता है दोनों में क्या चीज कॉमन है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में क्या चीज कॉमन है। तो देखिए P में क्या था? 4, 5, 6, और Q में क्या था? 5, 6, 7, 8। दोनों में कॉमन क्या है? 5 और 6 ये कॉमन है। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? P इंटरसेक्शन Q क्या हो जाएगा हमारा? 5,
6। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो आप क्या लिख देते, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट इफ नथिंग इज कॉमन। ठीक है, ओके, सो कॉपी दिस। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दिस इज थर्ड वन। क्या बोल रहा है ये थर्ड वाला, P माइनस क्यू। P माइनस क्यू का क्या मतलब है, हमें P में से Q के एलिमेंट्स माइनस करने हैं। अब देखिए आप, P के हमारे एलिमेंट्स क्या थे, 4, 5, 6 और Q के एलिमेंट्स क्या थे, 5, 6, 7, 8। तो P में से Q के एलिमेंट्स माइनस करो तो P के पास Q के कौन से एलिमेंट्स हैं, 5 और 6। क्या 7, 8 P के पास है, नहीं। जो एलिमेंट्स है नहीं उन्हें माइनस करके भी क्या हो जाएगा ये, तो फिर हमने जब P माइनस Q किया तो क्या आएगा, 4 तो देखो P के पास है, Q के पास नहीं, तो 4 तो आएगा। 5 P के पास है, Q के पास भी है, तो 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6 5 P के पास भी है और Q के पास है, इसलिए 6 भी गायब होगा। अब देखिए 7, 8 Q के पास है, P के पास है ही नहीं, तो कैसे, जो चीज P के पास है नहीं वो कैसे ले लोगे आप, तो P माइनस क्यू क्या आ जाएगा, 4। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं हमारे Q माइनस P, मतलब हमें Q में से वो हटानी है चीजें या वो एलिमेंट्स हटाने हैं जो P के पास है। तो Q के पास देखिए क्या है, 5 है, P के पास भी है, तो Q में से क्या हट जाएगा, 5 हट जाएगा। 6 है, 6 भी हट जाएगा। 7 है, Q के पास नहीं है तो 7 रहेगा। 8 है, Q के पास नहीं है तो 8 भी आएगा। और 4 Q के पास है ही नहीं, तो हटाओ या नहीं हटाओ क्या फर्क पड़ रहा है, उसके पास है नहीं, कैसे हटाओगे। सो दिस इज अबाउट P माइनस क्यू। अब एक छोटी सी चीज आप और देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे इन सारी चीजों से, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं P डैश निकालना है, तो इसको क्या बोलते हैं, डैश को कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे P हमारे नेचुरल नंबर्स दिए हैं और इनकी रेंज दी है 4, 5, 6, तो P का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, P का कॉम्प्लीमेंट होगा सारे नेचुरल नंबर से जो P की वैल्यूज है 4, 5, 6 वो हटा दो, तो जो भी बचेगा वो किस में आएगा, P कॉम्प्लीमेंट में। देखिए P कॉम्प्लीमेंट, नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से इंफिनिटी तक। तो देखो 1 यहाँ क्या है, P में 4, 5, 6, तो नेचुरल नंबर में से 4, 5, 6 हटा दो तो क्या बचे, 1, 2, 3, 7, 8, 9 से लेके कहाँ तक, इंफिनिटी तक। ये हो गया क्या हमारा P कॉम्प्लीमेंट या P डैश। इसे हम इस तरह से अपने नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही Q डैश क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर किसे हटाकर जो Q की वैल्यूज है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हट जाएगा, क्या होगा 9, 10 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक आएंगे Q बार। तो सेम अभी हमने नेचुरल नंबर को लेके देखा, अब हमें एक क्वेश्चन करते हैं रियल नंबर्स को लेकर देखकर। ओके, व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, हमें P को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। देखिए पूरी लाइन है, और वैसे क्वेश्चन में भी बोला है, क्या दिख रहा है हमें कि किस टाइप से है, P और Q कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर, अब देखिए ये नंबर लाइन में हमें कैसे दिख रहा है, 2 पर कैसा है, हॉलो सर्कल, और 6 पर क्या है, डार्क सर्कल। तो मतलब हमारा जो रियल नंबर है कहाँ से शुरू हो रहा है, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इज इक्वल्स टू क्या है, 6 तक। और ये क्या है, क्वेश्चन में हमें देकर रखा है P एंड Q बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब क्या बोल रहा है कि हमको P और Q को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो ये तो था नंबर लाइन, सेट बिल्डर में कैसे लिखोगे, P क्या है, P बिलोंग्स टू, हमारा P किससे बिलोंग कर रहा है, P को देखो P में देखो X अगर हम लेंगे कोई वेरिएबल तो X है, X बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर। और जो भी है आपका कहाँ से शुरू हो रहा होगा, X 2 से शुरू हो रहा है, पर 2 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन पर इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया। एंड
लेस देन पर इक्वल टू है किससे, 6, इसलिए हमने ये लिखा। आप पहले x बिलोंग्स टू रियल नंबर भी लिख सकते हो और या फिर बाद में भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, सो दिस वाज द सेट बिल्डर नोटेशन फॉर p। अब हम आते हैं q पर। देखिए q भी क्या है, एक x वेरिएबल है। कहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए 2 से शुरू हो रहा है और 2 है आपका कैसा है, डार्क सर्किल है। जब सर्किल डार्क है मतलब 2 कैसा है, इंक्लूडेड है। और उसके बाद वैल्यूज 2 से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमारा x क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2। और आप देखिए कहाँ तक जा रहा है ये आपका 8 तक, पर 8 इंक्लूडेड नहीं है। जब 8 इंक्लूडेड नहीं है तो क्या करेंगे, लेस देन 8, मतलब 7.9 या 7.99 तो है पर 8 नहीं है, इसलिए हमने इक्वल्स का साइन नहीं लगाया। ओके, सो दिस वाज द सेट बिल्डर नोटेशन। अब क्या बोल रहा है आपको, P यूनियन Q निकालना है। हमने यूनियन में क्या देखा, भाई तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, सबका मिला जुला एक सेट बना ले। तो मिला जुला सेट बनाते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, दोनों में। चलिए हम -3 से शुरू करें, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब देखिए आपको P कहाँ से शुरू हो रहा है, 2, पर 2 इंक्लूडेड नहीं है। और Q में क्या है, Q भी 2 से शुरू हो रहा है पर इसमें 2 इंक्लूडेड है। हमें क्या चाहिए, एक में 2 इंक्लूडेड नहीं है और दूसरे में 2 इंक्लूडेड है, और हमें चाहिए यूनियन। तो यूनियन में क्या होगा, 2 इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि मिला जुला चाहिए। जो नहीं भी था दूसरे में था, जैसे दूसरे के पास 1 और 2 थे, तीसरे के पास क्या था 3, तीसरे के पास 2 नहीं था, तो 2 के साथ जब यूनियन करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो देखो यहाँ 2 नहीं था, इसके पास 2 है, तो यूनियन में 2 आ जाएगा। तो अब हम कैसा लेंगे, 2 डार्क लेंगे। 2 से देखिए ये कहाँ तक गया, 6, और इसमें 6 इंक्लूडेड था। अब देखिए ये कहाँ तक गया, 6 तक, ये भी गया 6, यहाँ भी इंक्लूडेड था, पर यहाँ 7, 8 तक गया। और 7, 8 तक गया, 7 भी इंक्लूडेड था यहाँ, पर 8 तक गया, 8 इंक्लूडेड नहीं था। यहाँ 6 था ना, 7 था, 8 भी नहीं था। तो आप 8 तक देखो, यहाँ 7, 8 के लाइन है 6 के बाद, तो ये तो इंक्लूड होगी। पर अब देखिए आप यहाँ क्या है, 8 इंक्लूडेड नहीं है Q में, और P में भी 8 इंक्लूडेड नहीं है। तो आप क्या करोगे, 8 पे कैसा बनाओगे, हॉलो सर्कल बनाओगे। यहाँ पर देखिए Q में 7, 7.1, 7.2 इंक्लूडेड थे, पर P में 6 तक ही था, 7, 6.1 ये इंक्लूडेड नहीं थे। तो यूनियन में ये भी इंक्लूड होकर आ जाएंगे। बस हम 8 को क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे थे, क्योंकि 8 ना P में है ना Q में। जब किसी में भी नहीं है तो यूनियन में किस बेसिस पे आएगा, इसलिए हम इसको 8 को इंक्लूड नहीं करेंगे। P यूनियन Q को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो किस तरह से आएगा, कहाँ से, x की वैल्यू देखिए 2 इंक्लूडेड है तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2, एंड 8 इज नॉट इंक्लूडेड, तो कहाँ तक जा रहा है, 8 तक, बट 8 इज नॉट इंक्लूडेड, सो लेस देन 8। दिस इज अबाउट द यूनियन ऑफ P एंड Q। ओके, नाउ कमिंग टू P इंटरसेक्शन Q। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, जो दोनों में क्या है, कॉमन। तो देखिए हमने नंबर लाइन बनाई, सेम 0 से बना देते हैं क्योंकि 0 से पहले तो कुछ भी नहीं है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ क्या है, 2 इंक्लूडेड है। तो हमें क्या चाहिए, जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखिए 2 इंक्लूड यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ 2.1 है तो इंक्लूड करेंगे, 2.2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 तक दोनों में कॉमन है। अब यहाँ 6 के बाद नहीं है, यहाँ 6.1 है, 6.2 है, 7 है, 8, मतलब 7.9 तक यहाँ पर है Q में, पर P में सिर्फ 6 तक है, और कहाँ से है, 2 नहीं है। तो दोनों में कॉमन वैल्यूज कहाँ से आ रही है, 2 इज नॉट इंक्लूडेड बाय बिकॉज ऑफ P। अगर P में भी 2 होता और Q में भी होता तब हम 2 को इंक्लूड करते। कहाँ तक जाएंगे, 6।
6 को क्या लेंगे, लेकिन डार्क। क्यों डार्क लेंगे 6 को, क्यों, क्योंकि 6 P में भी इंक्लूडेड है और Q में भी इंक्लूडेड है, इसलिए ये क्या आएगा इंटरसेक्शन में। पर देखिए 7, 7.1, 6.1 यहाँ भी यहाँ इंक्लूडेड है, पर 6 के बाद यहाँ कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो कहां से कहां तक वैल्यू आएगी, 2 से 6 तक, जिसमें 2 इंक्लूडेड नहीं होगा और क्या इंक्लूडेड होगा 6, क्योंकि 6 दोनों में है। दिस इज अबाउट P इंटरसेक्शन Q। नाउ कमिंग टू P माइनस Q। ओके, P माइनस Q, हमें देखिए क्या करना है, P में से वो चीज हटानी है जो Q में भी है। P के पास क्या है, 2 नहीं है, तो Q में है 2, तो जब P में है ही नहीं आप हटा के क्या करोगे, पर 2.1 है, 2.2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 तक है, तो आप क्या कर दोगे, सारा 6 तक हटा दोगे, ठीक है, ये सब हट जाएगा। पर अब देखिए 6.1, 7, 8 ये सब कुछ भी नहीं है, तो देखिए ये सब 6 के बाद 7, 8 कुछ है नहीं, तो क्या हटाओगे, और 2 यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो भी हटा के क्या करोगे। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लाइन पर वैल्यू आ रही है जो आप P, देखो P में क्या है, 2 नहीं है, 2 कैसे हटाओगे, 3 है, 3 हटा दोगे, 4 हटा दोगे, 5 हटा दोगे, तो P माइनस Q जो होगा हमारा कैसा बन जाएगा, नल सेट बनेगा या नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो 2 तो आप हटा नहीं सकते, क्योंकि 2 है ही नहीं, 2.1 इसमें भी है, इसमें भी है, हटा दो, 3 से हटा दो, 4, 5, 6 के बाद या Q में है, इसमें तो नहीं है, तो हटा ही नहीं सकते, वो वैसे ही नहीं है, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। अब देखिए Q माइनस P में क्या होगा, अगर हम करते हैं Q माइनस P, तो Q माइनस P में क्या होगा, Q में से हमें क्या हटाना है, वो वैल्यूज जो P में है। देखिए Q से क्या हटाओगे, 2 हटा सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि 2 इसमें नहीं है, लेकिन 2.1, 3, 4, 5, 6 तक हटा सकते हो। 6.1 P में नहीं है, पर Q में है, तो 6.1, 6.2 से 7.9 तक नहीं हटा सकते हो, क्योंकि वो P में है ही नहीं। तो देखिए अब जब आप नंबर लाइन में से रिप्रेजेंट करोगे तो ये किस तरह से आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए Q में 2 रहेगा, पर P में नहीं है, क्यों, इसलिए P से इससे नहीं हटा, Q से 2.1 है तो हट गया, 2.2 है, 3 हट गया, 4 हट गया, 5 हट गया, 6 हट गया, क्योंकि 6 इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए 6.1 Q में है, पर P में नहीं है, 6.2, 6.3, 7, 7.9 तक Q में है, पर P में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कहां से आएगा, 6 पर कैसा लोगे, होलो। क्यों, क्योंकि 6 तो हटाना है ना, 6 इसमें भी है और इसमें भी है, 6 हट गया, पर 6.1 नहीं हटा, तो 6 और 8 भी होलो है। क्यों, क्योंकि ना 8 Q में था ना P में है, तो वैसे ही हटा है। तो ये कहां से कहां तक आ जाएगा, 6 से 8 तक, और क्या होगी वैल्यू, 2 भी होगी आपकी। ओके, सो दिस इज अबाउट Q माइनस P। अब एक लास्ट चीज और देख लीजिए आप आज के लिए, अगर हमको बोला P कॉम्प्लीमेंट निकालना है या P बार निकालना है, तो मैंने क्या बोला था, जो भी आपका P है रियल नंबर, P रियल नंबर है, तो रियल नंबर लाइन बनाएंगे हम, कैसे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। P छोड़ के बाकी पूरे रियल नंबर्स, तो P में आपका क्या है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो P बार में 2 क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। अब देखिए यहाँ पर 6 इंक्लूडेड है, तो P बार में 6 इंक्लूडेड नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग। अब 2 से 6 तक भी सारा इंक्लूडेड है, तो ये P बार में इंक्लूडेड नहीं होगा। और क्या है, 2 से -∞ तक कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, तो P बार में ये क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। कहां तक, इंफिनिटी तक, इसलिए आपका जो इंफिनिटी वाला एरो है वो क्या होगा,
डार्क। यहाँ 6 इंक्लूडेड है तो 6 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। 6 के बाद यहाँ देखिए कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, तो पी बार में आप इसको इंक्लूड करोगे कहाँ तक, 6 तक। तो दिस इज अबाउट पी बार। अब हमसे पूछे पी बार यूनियन क्यू, पी बार इंटरसेक्शन क्यू, तो हमें पी बार पता चल गया, क्यू से इंटरसेक्ट यूनियन इंटरसेक्शन ये सब हम निकाल सकते हैं। सो प्लीज फॉर टुडे व्हाट यू ऑल शुड ट्राई बाय योरसेल्फ, ये क्वेश्चन एक बार आप फिर से खुद से करिए। और क्या करिए, पी इंटरसेक्शन निकालिए, क्यू इंटरसेक्शन निकालिए, पी कॉम्प्लीमेंट निकालिए, क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालिए, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू निकालिए, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू निकालिए। ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस पी कॉम्प्लीमेंट से बनाइए और वैसे ही सारे कॉम्बिनेशंस क्यू कॉम्प्लीमेंट से, और पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू कॉम्प्लीमेंट के भी सारे कॉम्बिनेशंस आप ट्राई करिए। In next lecture what we'll do, questions of this chapter from 10 years। 10 years से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।